हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 14 पर विविध प्रश्नावली प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ कहता है 100 विद्यार्थियों में से जो है वह 40 और 60 विद्यार्थियों के दो वर्ग जो है वह बनाए गए हैं। देखिए 100 जो है वह विद्यार्थी है, जिसमें जो है वह एगो में जो है वह 40 गो विद्यार्थी का वर्ग बनाया गया और जो है वह एगो सेक्शन जो है वह मान चलिए सेक्शन ए है, जिसमें जो है वह 40 गो विद्यार्थी है और सेक्शन बी में जो है वह 60 गो विद्यार्थी है। ठीक है। यदि आप और आपका मित्र 100 विद्यार्थियों में है, अगर जो है वो आप और आपके जो है वो मित्र जो है वह अगर 100 विद्यार्थी में से हैं, तो इनका जो है वो प्रायिकता क्या है कि आप दोनों एक ही वर्ग में हो। अब जो है वो ये भी हमको अब जो है वो कहता है प्रायिकता बताने के लिए, इनका जो है वो क्या प्रायिकता होगा कि आप दोनों जो है वह एक ही वर्ग में हो और आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो। इनका जो है वो प्रायिकता हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पहले समझिए, 100 जो है वो क्या है तो विद्यार्थी है और 100 विद्यार्थी जो है वो दो सेक्शन में जो है वो डिवाइडेड है, ए और बी। ए में जो है वह 40 गो विद्यार्थी है और बी में जो है वो मान लेते हैं कि 60 गो विद्यार्थी है कि नहीं है। अब देखिए आप हैं आपको जो है वो मान चलिए हम जो है वो मान लेते हैं कि जो है वो ए है और आपका जो है वो मित्र है। ये जो है वो आप और आपका जो है वो मित्र है, मित्र को जो है वो हम मान लेते हैं बी है। क्लियर। अब देखिए कहता है आप दोनों एक ही वर्ग में हो, इनका क्या प्रायिकता होगा। तो अब देखिए या तो हो सकता है कि आप दोनों जो है वह ए और बी दोनों एक ही में, ये जो है वह ए सेक्शन ए में ही हो जाए, या फिर जो है वह ये दोनों जो है वो यानी आप दोनों सेक्शन बी में चल जाए पूरे पूरे, है कि नहीं। ये जो है वो यानी कि वो पॉसिबल बन सकता है। और दूसरा में जो है वो ये कहता है दोनों अलग अलग वर्ग में, जो आप जो है वो यानी कि इसमें है और आपका मित्र इसमें है, या नहीं तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या, तो आपका मित्र जो है वो इसमें है और आप जो है वो इसमें हो। ये सब जो है वो पॉसिबल बन सकता है। बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिख देना है? दिया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने दिया हुआ है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे 100 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब मान चलिए हम जो है वो सेक्शन ए जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है। दो वर्ग में जो है वो विभाजित है, तो हम जो है वो ले लेते हैं वर्ग ए में विद्यार्थी की संख्या मान लेते हैं हम जो है वो 40 हुआ है। वर्ग बी में विद्यार्थी की संख्या, ये जो है वो हम क्या ले लेते हैं तो 60 ले लेते हैं। वर्ग ए में जो है वो 40 और वर्ग बी में जो है वो 60 ले लेते हैं। तो हमें जो है वो बताना है आप दोनों एक ही वर्ग में हो। ठीक है। देखिए वो दो विद्यार्थी के जो है वो चयन का जो है वो कितना तरीका हो जाएगा, 100 में जो है वो हम दो विद्यार्थी के जो है वो चयन करेंगे, तो ये जो है वो हमारा कुल जो है वो सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है। तो चूंकि दो विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके, ये जो है वह 100 में से कितना हो जाएगा 100C2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 100C2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग ए में हो या फिर जो है वो वर्ग यहाँ पे जो है वो ए है और जो है वो वर्ग यहाँ पे जो है वो ले लीजिए बी है। वर्ग ए में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है और वर्ग बी में जो है वो 60 है। अब देखिए दोनों के जो है वो ए में होने की जो है वो तरीका यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा जो है वो दोनों दो जो है वो है, इनका जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 14C2 हो जाएगा। और हो सकता है इसमें जो है वो हो, अर्थात ये जो है वो 16C2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब जो है वो दोनों को हम ये जो दोनों को जो है वो जोड़ देंगे, ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे तो कुल वांछित जो है वो तरीके हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये कुल वांछित तरीके। तो ये जो है वो हमारा 14C2 प्लस ये 16C2 हो जाएगा। ये बात समझे। ये जो है वो हम जैसे अभी है ना आपको हम बोले हैं ना
आपका हो सके कि जो है वो आप दोनों इसी में हो, तो 40 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी चुनने का तरीका 40 C2 हो जाएगा, और 60 को विद्यार्थी में से जो है वो 2 विद्यार्थी चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 60C2 हो जाएगा, है कि नहीं। कुल वांछित जो है वो दोनों जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। अब देखिए हम जो है वो इनका प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं। प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं जब, कब, जब एक ही वर्ग में हो, जब एक ही वर्ग में हो तब इनका जो है वो प्रायिकता हमारा हो जाएगा 40C2 प्लस ये 16C2 बट्टा में ये जो है वो हमारा 100C2 हो जाएगा। अब इनका जो है वो हम मान निकाल लेंगे, तो 40C2 का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना 39 बट्टा में ये 2 लिखेंगे, प्लस ये जो है वो 60 गुना में ये 59 बट्टा में ये 2 लिखेंगे। क्यों हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है वो हमारा NCR का फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल बट्टा ये n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये r फैक्टोरियल होता है। ये जो है वो n माइनस आर करेंगे, 40 में से 2 जाएगा तो 38 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये यहाँ पे n माइनस आर हो गया, तो n माइनस आर जो है वो हमारा और 40 में से 2 जाएगा तो 38 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 38 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो बचेगा 2 फैक्टोरियल को तो हम 2 ही लिख सकते हैं ना, और इनका जो है वो हमारा हो जाएगा 100 गुना ये 99 बट्टा ये 2 हो जाएगा। इसको जो अब हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ये जो है वो कितने हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 चौथे 12 13 14 15 5 हासिल 1, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 चौथे 12 13 14 15 5 हासिल 1, 1560। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये जोड़ 9 से गुना करेंगे 9 छारे 54 के 4 हासिल 5, 56 30 31 32 33 34 35 के 5 हासिल 3 354, ये जो है वो इतना हो जाएगा बट्टा ये हमारा जो है वो 100 गुना 99 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, ये जो है वो हमारा 3540 1560 है, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 3 4 1 5, 51 हो जाएगा ना, 6 4 10 5 10 11, ये हमारा जो है वो 5100 बट्टा ये 100 गुना ये 99, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 51 बट्टा 99। अब ये कटेगा, ये 5 1 6 3 से काटिए तो 17 तिया 51 और 33 तिया 69, तो ये 17 बट्टा 33 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और देखिए और कहता है आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो, आप दोनों जो है वो अलग अलग वर्ग में हो। देखिए जब जो है वो हम निकाले, जब एक ही वर्ग में हो तो इनका जो है वो प्रायिकता 17 बट्टा 33 आया हुआ है, और कहता अलग अलग वर्ग में हो, तो जब हम इनको एक में से घटा देंगे तो उनका भी मान जो है वो आ जाएगा। बीम जो है वो कहता है आप दोनों जो है वो अलग अलग वर्ग में हो, आप दोनों जो है वो अलग अलग वर्ग में हो, तो इनको एक में से जो है वो घटा देंगे। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 33 माइनस ये 17, ये जो है वो 33 में से 17 घटा देंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 6 2 में से एक जगह 16 बट्टा 33 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हम दोनों को जो है वो एक में होने की प्रायिकता निकाल लिया, कहते हैं दोनों अलग अलग में हो, एक में से घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा निकल। अब देखिए वो इनका 6 नंबर का था, 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं और प्रत्येक के लिए एक पता भी जो है वो लिखा, एक लिफाफा पत्र है। पत्रों को लिफाफे में जो है वो यादृच्छया इस प्रकार डाला गया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। देखिए वो 3 गो जो है वो क्या है, तो पत्र है, 3 गो जो है वो लिफाफा है, 3 गो जो है वो पत्र को इस प्रकार से जो है वो डाला गया कि एगो लिफाफा में जो है वो एक ही पत्र है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम जो है वो एक पत्र अपने सही लिफाफे में जो है वो डाला गया हो। तो पहले देखिए यहाँ पे जो है वो ये बताइए कि जो है वो हम पत्र और जो है वो लिफाफे के जो हम कितना तरीका जो है वो अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए हम इनको जो है वो हल करते हैं और फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि पत्रों की संख्या यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो पत्रों की संख्या, पत्रों की संख्या 3 गो जो है वो पत्र है, तथा ये जो है वो लिफाफा की संख्या
क्या पत्र है, 3 गो जो है वो पत्र है और 3 गो जो है वो लिफाफा है और प्रत्येक लिफाफा में एक ही पत्र है। चूंकि प्रत्येक लिफाफा में एक ही पत्र है। प्रत्येक लिफाफा में क्या पत्र है, तो एगो पत्र है। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो कुल जो है वो तरीका हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कुल तरीका, कुल तरीका यहाँ पे जो है वो कुल तरीका जो है वो क्या सब हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है वो समझिएगा, यहाँ पे कुल तरीका जो है वो क्या हो सकता है, तो देखिए पहले समझिए। ये जो है वो हमारा L1 लेटर है, L2 लेटर है और ये जो है वो L3, 3 गो जो है वो लेटर है। क्लियर, 3 गो जो है वो लेटर है और जो है वो 3 गो जो है वो हमारा क्या है, तो लिफाफा है, एनवेलप है। अर्थात ये जो है वो हम ले लेते हैं E1 है और ये E2 है और ये जो है वो E3 है। ये जो है वो कहता है कम से कम एक पत्र जो है वो सही लिफाफा में जो है वो डाला गया हो, या तो ये भिन्न हो सकता है ना कि ये जो है वो L1 लिफाफा, ये जो है L1 पत्र जो है वो E1 लिफाफे के साथ में जो है वो डाला गया हो, L2 जो है वो E2 के साथ में और L3 जो है वो E3 के साथ में। ये भी जो है वो कर्म हो सकता है L1 और E1, L1 और E1, यानी कि L1 जो है वो E1 लिफाफा में जो है वो डाला गया हो, या फिर जो है वो L2 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो डाला गया हो, या फिर जो है वो L3 जो है वो E3 लिफाफा में डाला गया हो, है कि नहीं। या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है एगो जो है वो सही हो, ये इनके साथ में चल गया हो, ये जो है वो इनके साथ में चल गया हो, ये भी जो है वो केस हो सकता है। L1 जो है वो E1 लिफाफा में जो है वो गया हो और L2 जो है वो E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो और L3 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हुआ है कि नहीं। ये भी जो है वो केस हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है L1 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, क्लियर, और L2 जो है वो E1 लिफाफा में, L3 जो है वो हमारा E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो। अब देखिए ये भी केस हो सकता है L1 जो है वो E2 लिफाफा में और L2 जो है वो E3 लिफाफा में और ये जो है वो L3 जो है वो E1, यानी कि तीनों जो है वो गलत जो है वो लिफाफा में चल गया हो, ये केस हो सकता है। या फिर जो है वो ये भी केस हो सकता है कि L1 जो है वो E3 लिफाफा में जो है वो चल गया हो और L2 जो है वो लेटर जो है वो E1 लिफाफा में चल गया हो, या फिर जो है वो ये भी हो सकता है L3 जो है वो हमारा जो है वो L3 जो है वो E2 लिफाफा में जो है वो चल गया हो, है कि नहीं। ये भी जो है वो केस हो सकता है। या नहीं तो ये भी केस हो सकता है कि L1 जो है वो E3 के साथ में चल गया हो और L2 जो है वो E2 के साथ में चल गया हो और L3 जो है वो E1 के साथ जो है वो चल गया हो। तो ये सब जो है वो हमारा तरीका जो है हो सकता है। तो देखिए कुल तरीके कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल तरीका हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो है वो क्या कहता है, कम से कम एक पत्र जो है वो सही लिफाफा में उनका जो है प्रयोक्ता क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया हो उनका प्रायिकता। प्रायिकता देखिए वो कुल जो है वो सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है, कुल जो है वो सैंपल स्पेस यहाँ पे जो है वो कितना है, कुल जो है वो हम कितना निकाल रहे हैं, 6 को जो है वो निकाल रहे हैं। ये जो है वो नीचा में जो है वो 6 लिख देंगे और देखिए कम से कम जो है वो एक जो है वो सही के साथ में गया हो, तो देखिए L3 जो है वो यहाँ पे देखिए L3 जो है वो L3 के साथ में जो है वो गया हो, L2 जो है वो L2 जो है वो E2 के साथ में, L1 जो है वो E1 के साथ में। तो ये तो जो है वो हमारा ये जो है वो पूरे सही है। कहता है कम से कम एक लिफाफा सही में डाला गया हो, एक से अधिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि नहीं। और फिर ये जो है वो कभी नहीं होगा कि एक भी जो है वो गलत जो है वो नहीं होना हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वो L1 E1 एगो जो है वो सही गया है, 2 गो जो है वो गलत गया, तो ये भी हो सकता है, एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये देखिए एगो जो है वो हमारा ये हो जाएगा, ये जो है वो यानी कि L3 जो है वो लेटर E3 लिफाफा में डाला गया हो, ये जो है वो तीनों जो है वो गलत है, तो ये नहीं लेंगे। ये भी तीनों गलत है, तो ये नहीं लेंगे। एगो है ये वाला हो जाएगा। टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4 गो जो है वो तरीका जो है वो हम
इनको लिख सकते हैं। तो ये जो है वो 4/6 हो जाएगा। इनको जो है ब्रेक डाउन करेंगे तो 2/3 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 0.54, पी बी बराबर 0.69 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.35 है। तो ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी, पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए सॉरी इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा पी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.54 और ये पी बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.69 और जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह दिल है 0.35 दिया हुआ है। हमें फर्स्ट में जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट में जो है वो हमें पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। इनका फॉर्मूला होता है हमारा ये जो है वो पी ए और ये जो है वो पी बी और ये माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे। तो इनका मान 0.54 दिया हुआ है और जोड़ 0.69 माइनस 0.35 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये और ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0. ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो 0.54 और 0.69 तो ये जो है वो इन्हीं घटाइए तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 4 13 3 हासिल 6 5 11 12 2 हासिल 1.23 आएगा। ये जो है वह 1.23 माइनस ये 0.35 इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.88 आएगा। समझिए 1 दशमलव इतना में 0.35, 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 और 11 में से 3 जाएगा तो 8 है ना 0.88, ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है वो हम इनको क्या लिख सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को जो है वो हम पी ए ये जो है वो हम यूनियन जो है होगा ना यूनियन बी और इनका जो है हम कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बाय जो है वो डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स लॉस जो है वो हम ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम जो है वो पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इनको, क्या हम ये जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ये पी ऑफ ए यूनियन बी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए 1 माइनस ये जो है वो ए यूनियन बी जो है वो हम निकालें 0.88 इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.12 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में हमें क्या निकालना है, तो हमें जो है वो निकालना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे जो है वो हमें पी ए इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट है। इनका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनका मतलब ये हो गया हमारा पी ए हो किंतु बी नहीं। इनका मतलब ये न हो ए हो किंतु जो है वो बी नहीं, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं पी ए माइनस बी या पी ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा पी ए माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए जो है वो हमारा दिया हुआ है 0.54 माइनस ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा दिल है 0.35, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.19 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर में पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अर्थात इनका मतलब क्या हो गया बी हो किंतु जो है वह ए नहीं। समझे, इनका मतलब ये हो गया ये जो है वो बी हो किंतु ए नहीं, अर्थात पी बी माइनस ए। इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है फॉर्मूला ही होता है पी बी माइनस ये पी
ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखिए पी बी जो है वो कितना दिया हुआ है 0.69 0.69 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.35 दिया हुआ है 0.35। इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.34 आएगा और ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये चारों बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संस्था के कर्मचारी जो है वो कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों का जो है वो चयन प्रबंधन समिति के लिए जो है वो किया गया है। ठीक है, एक जो है वो संस्था के कर्मचारी के लिए जो है 5 को जो है वो कर्मचारी को जो है वो चयन प्रबंधन के लिए जो है वो समिति के लिए जो है वो चुना जाता है। तो 5 कर्मचारियों का जो है ब्यौरा निम्नलिखित है। कर्म संख्या 1 2 3 4 5 दिया हुआ, नाम दिया हुआ हरीश, रोहन, शीतल, एलिस, समीर। ये जो है वो लिंग भी दिया हुआ है कि ये जो है वो हरीश है वो मेल है, मेल मेल फीमेल फीमेल मेल है। आयु भी यहाँ पे 30 33 46 28 और 41 जो है वो दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए तथा इस समूह से प्रवक्ता पद के लिए जो है वो यादृच्छिक एक व्यक्ति को जो है वो चयन किया गया है। प्रवक्ता के पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु होने का प्रवक्ता ज्ञात करना है। देखिए इस प्रवक्ता ये जो है वो प्रवक्ता का जो है वह 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो पुरुष होना चाहिए या फिर जो है वो 35 वर्ष जो है वो अधिक आयु होना चाहिए। तो टोटल जो है वो यहाँ पे कितना है 5 है। क्लियर। और यहाँ पे क्या कह रहा है प्रवक्ता के लिए जो है पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष 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 अर्थात यहाँ पे जो है वो हमारा मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो मेल क्या हुआ है 1 2 3 हो जाएगा और 35 वर्ष से अधिक आयु के लिए तो हमारा जो है वो फीमेल में भी हम देखेंगे 35 वर्ष से आयु के लिए एक ही को फीमेल है तो 1 2 3 4 4/5 इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना। तो इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। ये जो है वो प्रवक्ता जो है वो क्या होना चाहिए तो पुरुष होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रवक्ता पुरुष हैं। समझे। और देखिए और बी हम जो है वो दो घटना जो है वो ले लेते हैं। प्रवक्ता जो है वो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए प्रवक्ता जो है वो 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के होना चाहिए अब देखिए बुआ यहाँ पे चूंकि पी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा टोटल जो है वो क्या व्यक्ति है 5 हुआ है, पुरुष क्या हुआ है 1 2 3 हुआ है तो 3/5 ये हो जाएगा। और पीबी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो पीबी यहाँ पे जो है वो 35 वर्ष से जो है वो अधिक आयु जो है वो तो 35 वर्ष से अधिक आयु किनका किनका है हमारा एक है यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो 2 गो है तो 2/5 हो जाएगा। क्लियर। हमें जो है वो क्या चाहिए पी ए यूनियन बी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए ना, यानी कि पुरुष भी होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक उम्र का भी होना चाहिए। तो ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। इनका फॉर्मूला होता है हमारा क्या फॉर्मूला होता है सर इनका जो है वो फॉर्मूला होता है पी ए, ये जो है वो फॉर्मूला होता है पी ए और यहाँ पी ए भी देखिए और एक और चीज दिया हुआ है पी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है वो हमारा कितना दिया है ये जो है वो 1/5 दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 5 यानी कि दोनों में जो है वो कॉमन क्या है तो दोनों में जो है वो कॉमन सिर्फ एगो है, 5 गो में जो है वो दोनों में जो है वो सिर्फ कॉमन जो है वो एगो है तो इसलिए ये जो है वो हमारा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है फॉर्मूला लगा देंगे तो पी ए प्लस ये पी बी माइनस ये पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए हो जाएगा। अब देखिए पी ए जो है वो हमारा 3/5 प्लस ये 2/5 माइनस ये 1/5 यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 5 3 + 2 -1 3 2 5 में से एक जगह तो ये 4/5 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।